मजहब नहीं सीखा तो आपस में बैर रखना, और ये है कि हम लोग सब एक दूसरे को लेके सेलिब्रेट करते हैं और कोई किसी के मजहब में जाने आने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता है। तो ये हमारा संदेश है कि सब हम लोग भाईचारे के हिसाब से आगे चलते रहे। पाकिस्तान में छाया गणेश चतुर्थी। गणेश जी के सामने नतमस्तक हुए मुस्लिम। क्या आपको यकीन होगा अगर कोई कहे कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम देश में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजते हैं? ये सिर्फ अफवाह नहीं, ये 77 साल पुराना सच है, जिसे जानकर आप चौंक भी जाएंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। क्योंकि जब मुस्लिम टोपी पहना एक भाई गणेश जी के सामने आरती उतारता है, जब कराची की सड़कों पर गणपति की सवारी निकलती है और जब विसर्जन में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तब सवाल उठता है, ये पाकिस्तान है या कोई सनातन का मेला? क्या वजह है कि इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो छपवा दी? क्यों जापान के मंदिरों में कांगितेन के रूप में गणपति की पूजा होती है? और क्या पाकिस्तान वाकई सनातन की ओर लौट रहा है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे सबूत जो ना सिर्फ आपका नजरिया बदल देंगे, बल्कि आपको मजबूर कर देंगे पूरा वीडियो देखने के लिए। क्योंकि यह सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो सीमाओं से परे है, धर्म से ऊपर है और आस्था से जुड़ा है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो केवल गणेश चतुर्थी की नहीं, ये उस छुपे सच की है जिसे देखकर दुनिया की नींद उड़ रही है। अब जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान में बप्पा के भजन गूंज सकते हैं, तो क्या आने वाला समय कुछ और बड़ा इशारा कर रहा है? और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो को आप भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी यह जानने में खुशी हो कि हमारे गणेश जी की भक्ति पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। क्या सच में कट्टरपंथी पाकिस्तान भी गणेश चतुर्थी मनाता है? क्यों 80 साल से पाकिस्तान में मोरया रे बप्पा मोरया रे भजन गूंज रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी इस त्योहार को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। वो कौन सा मुस्लिम देश है जहां जोर शोर से बप्पा के नारे गूंजते हैं? कौन से मुस्लिम देश ने अपनी करेंसी पर गणेश भगवान की फोटो छपवाई थी? और क्या है पाकिस्तान का गणेश भगवान की आस्था से संबंध? जानेंगे ऐसे ही कई हैरतंगेज सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत और कपिल, गज कर्णक जैसे अनेक नामों के स्वामी हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान गणेश, जिनके भक्त आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनके जन्म दिवस यानी गणेश चतुर्थी के उत्सव को बेहद धूमधाम और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। सबसे ज्यादा इस त्योहार की रौनक सजती है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में लोग अपने अपने घरों और पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियां रखते हैं। हर रोज उनकी पूरे भक्ति भाव से पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन गानों और बाजों के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा को नदी या महासागर में विसर्जित कर महोत्सव का अंत होता है। हर साल मनाया जाने वाला यह उत्सव बच्चों से लेकर बड़ों तक खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक पाकिस्तान की तरह। जी हां, पाकिस्तान ये वही कट्टर मुस्लिम देश है जो अपने इस्लामिक कट्टर कायदे कानून और हिंदुओं से बैर रखने वाली नकारात्मक सोच के लिए जाना जाता था। लेकिन आज यही देश खुद सनातन का परचम लहरा रहा है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे कई हिंदू त्योहारों की तरह आज इस देश में गणेश चतुर्थी भी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार पर न सिर्फ हिंदू भाई अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा रखते हैं, बल्कि उनके भक्ति भजनों और विसर्जन प्रक्रिया में मुस्लिम भाई भी खूब शामिल होते नजर आते हैं, जिस पर यकीन करना सच में काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही सच है, आज मुस्लिम भी गणेश की भक्ति में मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो देखा आपने किस तरह मुस्लिम भी गणेश विसर्जन में हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और बप्पा की पालकी को कंधा देने से लेकर उनके नारे लगाने तक में पूरा साथ दे रहे हैं। आगे खुद एक मुस्लिम भाई ने कबूल किया कि वह हर हिंदू त्योहार में शरीक होते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं, जो सनातन और सनातनियों के लिए बेहद गर्व की बात है। मजहब नहीं सीखा तो आपस में बैर रखना, और ये है कि हम लोग सब एक दूसरे को लेके सेलिब्रेट करते हैं और कोई किसी के मजहब में जाने आने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता है। तो ये हमारा संदेश है कि सब हम लोग भाईचारे के हिसाब से आगे चलते रहे। आज भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों में गणेश चतुर्थी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत तो देवों की भूमि है ही, जहां हजारों मंदिर और करोड़ों गणेश भगवान के श्रद्धालु मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में गणेश चतुर्थी उत्सव की रौनक कई मुस्लिम देशों की रातों की नींद छीन लेती है, और ऐसा पिछले 1-2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 77 साल से हो रहा है। और इस हिंदू उत्सव को पाकिस्तान की सरजमी पर लाने वाले शख्स थे कृष्णा नाइक, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के दिल
यानी कराची में आकर बस गए थे। अपनी परंपराओं और संस्कृति का पालन करते हुए उन्होंने ही पाकिस्तान में भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाया था। इसके बाद उनके बेटे राजेश नाइक ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे यह पर्व पूरे कराची में प्रसिद्ध हो गया। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी इस त्योहार का हिस्सा बनने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बप्पा उनकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए आज कराची में ही सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। कराची के जिन्ना मार्ग पर गणेशोत्सव के दौरान भारी संख्या में हिंदू और कुछ संख्या में मुस्लिम इकट्ठा होते हैं और अमेरिकी जिन्ना मार्ग से गणपति की सवारी निकाली जाती है। पिछले 77 सालों में इस दौरान कभी भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच टकराव नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम भी पूरे श्रद्धा भाव से इस त्योहार का हिस्सा बनते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता, बल्कि पाकिस्तान के इस उत्सव को देखकर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप भारत में तो नहीं। वही श्रद्धा, वही पूजा पाठ और वही रीति रिवाज, सब कुछ सेम ही होता है। अगर पाकिस्तान के उत्सव को तफसील से जानें तो सबसे पहले यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन भक्त भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर मूर्ति पर फूल, फल और प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों की तरह यहाँ भी भक्त भजन कीर्तन करते हैं और गणेश की महिमा का गुणगान करते हैं। इसी उत्सव के दौरान भक्त एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं, जिसमें भगवान गणेश के प्रिय मोदक या लड्डू होते हैं। इसी तरह 9 दिनों तक बप्पा की खूब सेवा की जाती है और 10वें दिन मुस्लिम और हिंदू भाई साथ मिलकर मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इस तरह हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इस त्योहार का समापन होता है। इससे जुड़ी अनेक वीडियो आज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो रही हैं। जैसे आप ये क्लिप देखिए। गणपति बप्पा हमको चेहरे पर मुस्लिम का प्रतीक दाढ़ी, सिर पर टोपी और हाथ में पूजा की थाली लिए यह भाईजान गणेश भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। इनके पहनावे से आप समझ सकते हैं कि यह मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका बप्पा के प्रति प्रेम सच में हैरान और परेशान कर देने वाला है। न सिर्फ यह भाई बप्पा की आरती उतार रहे हैं, बल्कि उनके सामने सर झुकाकर भी अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं और ऐसा मुस्लिम समाज के अनुयायी का करना सोच में डाल देता है। लेकिन आज सिर्फ यही एक व्यक्ति नहीं है जो हिंदू संस्कृति को दिल से अपना रहा है, बल्कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं और पूरी श्रद्धा से हिंदू त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज पाकिस्तान की बड़ी आबादी इस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाती है और साल दर साल गणेश के भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडोनेशिया में भी। सुनकर झटका लगा ना? लेकिन यह भी आज का कड़वा सच है, जो अक्सर मुस्लिमों का दिन का चयन और रात का सुकून छीन लेता है। क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का घर माना जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आज इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, जो 1,09,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 28 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का घर है। यह इसे दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है और इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। करीब 87% आबादी मुस्लिम धर्म में पूरी तरह से रम चुकी है, जिनकी सुबह फज्र की अजान से शुरू होती है और रात को ईशा की नमाज के बाद उनका दिन खत्म होता है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन, जिसके मानने वाले 10% हैं। इसके अलावा 1%, 7% के साथ सनातन यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो इस्लाम जैसे विशाल धर्म के सामने इंडोनेशिया में राई बराबर है। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस ऐसा ही हिंदू धर्म के साथ भी है। कम हिंदू पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ सनातन फिजाओं में घुल चुका है, जिससे कई लोग प्रभावित होकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। और इसका जीता जागता सबूत देखने को मिलता है हिंदू त्योहारों पर, खासकर गणेश चतुर्थी पर। माना जाता है कि इंडोनेशिया में भारतीय धर्म का प्रभाव पहली शताब्दी से ही है। यहाँ के भारतीयों के लिए भगवान गणेश की मूर्तियां ज्यादातर भारत से ही मंगवाई जाती हैं, जिनकी पूजा अर्चना न केवल इंडोनेशिया के हिंदू करते हैं, बल्कि कई बार मुस्लिम भी आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए उनके साथ शामिल हो जाते हैं और गणेशोत्सव में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ के लोग भगवान गणेश को अपना इष्ट देव मानते हैं और अगर दुनिया के किसी देश में बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति विराजमान है, तो यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाला देश भी इंडोनेशिया ही है, जिन्हें देशवासी पूरे श्रद्धा भाव से मानते हैं, पूजते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से। जनता के साथ साथ देश की सरकार का भी विश्वास बप्पा से ही जुड़ा हुआ है। तभी तो पिछले जमाने में इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर बप्पा की फोटो छपवाई गई थी, जो भगवान गणेश के प्रति सम्मान को दर्शाता था। यहाँ के लोग बप्पा को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें तहे दिल से इज्जत देता है। कुछ ऐसा ही क्रेज तिब्बत में भी देखने को मिलता है।
तिब्बत में गणेश जी को दुष्ट आत्माओं के दुष्प्रभाव से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है और तो और गणेश चतुर्थी को भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बत के अलावा श्रीलंका में भी भगवान गणेश के अनेक भक्त हैं। तमिल बाहुल्य क्षेत्रों में काले पत्थर से निर्मित भगवान पिल्लैयार गणेश की पूजा की जाती है। श्रीलंका में गणेश के 14 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कोलंबो के पास केलान्या गंगा नदी के तट पर स्थित केलान्या में कई प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं, जबकि जापान में तो इन्हें कांगेतेन के नाम से पुकारा जाता है, जो जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। यहाँ कांगेतेन को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जैसे 4 भुजाओं वाले गणपति या फिर 2 शरीर वाले गणपति, जो यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। यानी जापान भले ही मॉडर्न एरा का मुरीद बन गया हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन के प्रति लगाव अब भी जस का तस है। अगला देश है थाईलैंड, जहां गणपति बप्पा फ्रराफिकानेत के रूप में प्रचलित हैं। यहां इन्हें सभी बाधाओं को हरने वाले और सफलता के देवता माना जाता है। शादी का खास मौका हो या व्यवसाय की नई शुरुआत, हर शुभ काम में यहां गणपति जी की पूजा जरूर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान लोग पाकिस्तान से होते हैं, जो कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद गणेश चतुर्थी मनाता है। वैसे आप किस तरह गणेश चतुर्थी मनाते हैं? क्या आप भी भगवान गणेश की प्रतिमा घर में सजाते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।